तो पीएचडी को दिया जा रहा है। अरे भाई, क्या मंशा है, सरकार की क्या पॉलिसी है? सबसे पहले अगला बार क्या था, अगला 5 वर्षीय योजना में वार्ड सदस्य को 7 निश्चय का योजना थमाया गया। 7 निश्चय का योजना बाखूबी अपनी अच्छी से निर्वहन करते हुए सारे कार्य को उन लोग पूरा किया है। अब फिर भी उसको हटा दिया गया। अरे जब 7 निश्चय टूल आए तो क्यों नहीं वो वार्ड सदस्य को इन्वॉल्व किया गया? कहीं ना कहीं हम मुखिया लोग के साथ वार्ड सदस्य का जो समन्वय है उसको तोड़ने के लिए सब कार्य किया जाता है। अब जैसे ही आपको 15वीं वित्त की राशि आती है, षष्ठम वित्त की राशि आती है, उसके साथ एक लंबा 1 हाथ का आपका चिट्ठी आती है। अरे भाई, तो हमारे ग्राम सभा का सिस्टम रहा कहाँ? अब ग्राम सभा से हम लोग को योजना लेना है, एक बार ले लेना है, उसको लोड। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ पर कंचन। मैं आ गया हूं बिहार राज्य के गया जिला में और बताया जाता है पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी मुखिया हैं, ग्राम पंचायत के तमाम मुखिया डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट धरना दिए हैं। उससे कुछ दिन पहले अपने प्रखंड में धरना दिए थे और अभी अपने अपने ज़िला में धरना दिए हैं। और देखिए तमाम यहाँ पे फतेहपुर प्रखंड और भी कोई भी जितना भी तमाम प्रखंड है गया जिला के तमाम मुखिया लोग आए हैं। तो कुछ मुखिया लोग से हम लोग जानेंगे कि क्या कारण है और कितनी मांगे हैं। मुखिया जी, अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं फतेहपुर प्रखंड मुखिया संघ उपाध्यक्ष अशोक कुमार, ग्राम पंचायत 12 मुखिया। इतना हम देख रहे हैं कि गया जिला में पूरा मुखिया लोग, आप जितने भी 320 करीब मुखिया हैं, तभी तमाम मुखिया लोग आए थे। किस मकसद से आए थे, क्या कारण है? आज सबसे पहले आपका चैनल को जो भी देखते हैं सभी श्रोता को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात है कि आपने इस धरना में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं आप, और आप इस धरना, हम लोग को धरना में आप सफल बनाने के लिए सामने आए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात रह गई कि जो हम लोग धरना दिए, हम लोगों ने 22 अक्टूबर को प्रखंड में भी धरना दिए थे। 22 अगस्त को हम लोग प्रखंड में भी धरना दिए थे। पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड के सभी मुखिया धरना दिए थे। धरना देने का मुख्य कारण है कि दिन प्रतिदिन जो हम लोग को संविधान के अनुसार 29 विधेयक जो पारित हुई हम लोग के पक्ष में, मुखिया यानी पंचायती व्यवस्था के अनुरूप में, वो सारे व्यवस्था में कुछ न कुछ अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा कटौती की जा रही है। और वो कटौती इस कदर की जा रही है, इस तरह से हम लोगों का ग्राम सभा और आम सभा को खंडन किया जा रहा है, जो अमान्य है। किसी सूरत में हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते। जैसे सोलर लाइट को लेकर ब्रेडा कंपनी को दे दिया। आपको बता देते हैं कि आज बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना। जितना भी पीआरडी से, यानी जितना भी पंचायत के स्तर से कार्य हुआ आपका नल जल योजना का, आज हम तो कहते हैं कि कमेटी गठन करें, और पीएचडी के द्वारा भी कराया गया है। जितना भी पंचायत से कराया गया योजना है, जबकि पीएचडी को जितना पंचायत को राशि दिया जाता था एक वार्ड में काम करने के लिए, उससे दोगुना राशि दिया गया पीएचडी को। फिर भी उसी कार्य को करने के लिए डबल राशि पीएचडी को दिया गया। लेकिन आज जहां भी सफलतापूर्वक चल रही है वो पंचायत का योजना है। पीएचडी का योजना अगर जांच कर लिया जाए तो 100 में 5 को अगर चल जाएगा तो कल इस्तीफा देने के लिए मैं मंजूर करता हूं, कल इस्तीफा दूंगा। फिर भी क्या है, अब अनुरक्षण की बात है, तो अनुरक्षण में वार्ड सदस्य लोग अनुरक्षण कार्य कर रहे थे। हर लोग उसको जानता है, उस वार्ड का हर लोग जानता है, हर लोग उसको बोलता है। अब उसको आपको पीएचडी को दिया जा रहा है। अरे भाई, क्या मंशा है, सरकार की क्या पॉलिसी है? सबसे पहले अगला बार क्या था, अगला 5 वर्षीय योजना में वार्ड सदस्य को 7 निश्चय का योजना थमाया गया। 7 निश्चय का योजना बाखूबी अपनी अच्छी से निर्वहन करते हुए सारे कार्य को उन लोग पूरा किया है। अब फिर भी उसको हटा दिया गया। अरे जब 7 निश्चय टूल आए तो क्यों नहीं वो वार्ड सदस्य को इन्वॉल्व किया गया? कहीं ना कहीं हम मुखिया लोग के साथ वार्ड सदस्य का जो समन्वय है उसको तोड़ने के लिए सब कार्य किया जाता है। अब जैसे ही आपको 15वीं वित्त की राशि आती है, षष्ठम वित्त की राशि आती है, उसके साथ एक लंबा 1 हाथ का आपका चिट्ठी आती है। अरे भाई, तो हमारे ग्राम सभा का सिस्टम रहा कहाँ? अब ग्राम सभा से हम लोग को योजना लेना है, एक बार ले लेना है, उसको लोड करा देना है। बीच में सानी हाल, कहीं बाढ़ से टूट गया, कहीं कुछ टूट गया, उसमें पुल बनाना है, पुलिया बनाना है। हम लोग आगे पहले क्या होता था कि उसको तत्काल ग्राम सभा बुलाकर, वार्ड सभा बुलाकर उसको योजना को
हम लोग पारित करके तुरंत उसका कार्य को करते थे। हम लोग उस चीज़ से वंचित हो गया। अरे गरीब गुरबा को हम एक चापाकल तक नहीं दे सकते, उसको एक चापाकल भी मुहैया नहीं करा सकते हम, जब उसको पानी नहीं दे सकते। आज तक पूरे बाढ़ में सारे टोला टाटी थोड़ी हो गया है काम, हर बाढ़ को नल जल की सुविधा हुई है, टोला कहाँ गया? अब यही टोला का एक सिस्टम मिनट मुखिया जी, खत्म हो यही गई। अब उसको चापाकल की जरूरत है कि नहीं, उसकी पानी की जरूरत है कि नहीं, तब तत्काल सुविधा तो होनी चाहिए। तमाम कमियों को लेकर 19 सूत्री को लेकर मांग रखा गया। अब आपको बताते हैं, सबसे अगर अहम भूमिका अगर पंचायत को है, मुखिया को है, तो कबीर अंतोष्टि। कबीर अंतोष्टि में क्या किया गया कि अगले बार 5 वर्ष जब हम लोग मुखिया थे तो मात्र आपका 28 कितना होता है, 37,000 रुपया ही हम लोगों के खाता में आया। 1500 रुपया पहले मिलता था, सरकार के द्वारा आदेश किया गया कि 3000 रुपया दिया जाए। गरीब गुरबा डेथ करता है तो उस समय जलाने के लिए, लकड़ी के लिए, उसका कफन के लिए हम लोगों ने 3000 रुपया निकाल कर देता था। अब बताइए 3000 रुपया में कि कई को के दिए होंगे? हम लोग लाख 1.5 लाख रुपया, 80,000 रुपया, कोई 1 लाख रुपया सारे मुखिया लोग खर्च किए, मतलब विशेष दिए। जब हम लोग से वो पूरा नहीं होने लगा, सरकार से राशि आना शुरू नहीं हुआ, तो हम लोग क्या किए, किसी को 1500, किसी को 1000, किसी को 2000, जितना पैसा हम लोग से सक्षम हो सका दिया। उसमें क्या करता है, अब विरोध में जो हम लोग के साथ रहते थे, कितना मिला पैसा आपको भाई? तो 2000। अरे मुखिया तो 1000 खा गलो न। अरे कहीं न कहीं सरकार हम लोग को उत्पीड़न का शिकार बना रहे हैं। लोग उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं, उत्पीड़न करवा रहे हैं सरकार हम लोगों के साथ। अब 15वीं वित्त की राशि है, मान लिया है 20 लाख हम लोगों के खाता में आया, अब उसका 3 भाग में विभक्त किया गया। 40% है जिसको गली बनाई है। अब बताइए 40% कई लाख है, कै वो गली बनेगा पंचायत में? उसके बाद उसका 60% जो है उसमें 30% स्वच्छता में लगाइए और 30% को नाली और कुआं रिपेयरिंग कीजिए। कुआं का क्या आवश्यकता है भाई? जो टूट फूट गया कुआं उसको रिपेयरिंग कीजिए। अरे भाई अब तो इतना आधुनिक युग हो गया, सब जगह मोटर लगाया गया है, हर सक्षम लोग मोटर लगा दिया है। चापाकल में तो पानी जुट ही नहीं रहा है। अब आप कुआं में पानी हमको व्यवस्था करावे कहते हैं, कहाँ से होगा? 30 फीट 25 फीट का कुआं होता है, उसको रिपेयरिंग करने से सारा सिस्टम बदल जाएगा क्या? मुखिया जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अब पिछले 22 अगस्त से शायद धरना दे पर बैठे हैं, पूरे बिहार के मुखिया बैठे हैं, तो क्या अभी तक सरकार संज्ञान में लिया है? हम लोग आगाज किया, हम लोगों ने विरोध का एक माध्यम बनाया कि हम लोग सारे बिहार के मुखिया अपने अपने प्रखंड में पहले धरना देंगे 1 दिवसीय। उससे अगर नहीं सुना तो हम लोग आज पूरे जिला में हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर इससे भी नहीं सुना तब प्रदेश में, पूरा राज्य में हम लोग व्यापक रूप से धरना देंगे। हम लोग कोनो अपने मुखिया जी हम लोग हैं तो अपने अधिकार नहीं है, हम लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। बढ़िया बात है। हम लोग अच्छे से लोग लेकिन आपसे भी एक चीज़ जानना चाहते हैं, केंद्र से लड़ाई है, आपका राज्य से भी लड़ाई है। 15वीं वित्त के लिए केंद्र और राज्य दोनों उसमें पैसा देती है। सुनिए ना सर, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि बीजेपी का भी प्रतिनिधि आए, जो कुमार कौन है यहाँ का, गया जिले का विधायक हैं प्रवीण जी, प्रेम कुमार भी आपके मंच पर आए। आरजेडी के जो एमएलसी है, 3 जिला के एमएलसी है, वो भी आपके मंच पे आए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक ना हो रहा है, एक तरफ से कहा जा रहा है आपके साथ हैं और दूसरे तरफ से सरकार तक ये लोग बातें नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी विधानसभा खुली नहीं है, कोई भी सरकार के विपक्ष में है, श्योर है कि वो मुद्दा उठा सकता है। हम लोग उनको आंदोलन में साथ नहीं ले जाएंगे। हम धरना पर बैठे हुए हैं, कोई पब्लिक भी हमारे साथ दे सकते हैं, कोई विधायक भी दे सकते हैं, कोई मंत्री भी दे सकते हैं। तो वो हमको अगर साथ दे रहे हैं तो उसमें कोई उपेक्षित दृष्टि से नहीं दे रहे हैं, कोई इसमें मीट मसाला लगाया नहीं जा रहा है। हम लोग मसाला लगने ही नहीं देंगे। इसलिए हम लोग एक जागरूक लोग हैं, हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग एक सशक्त लोग हैं। हम लोग किसी को मसाला लगाने देने का मूड में नहीं है। हम लोग किन्हीं को बुलावा भी नहीं भेजते हैं, जो आए उनको हम लोग भी बताए उनको। बहुत बढ़िया। अच्छा मुखिया जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि धरना, अगर आपकी बात सरकार नहीं मानेगी तो धरना लगातार जारी रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुखिया संघ के बातों को आप जनता तक पहुंचाने का काम किया। ये अभी शुरुआत हुआ है, हम लोग प्रखंड से जिला तक पहुंचे हैं, समझ गए। अगर हम लोगों के बात को नहीं माना गया तो हम लोग राज्य में जा कर के विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार के बीच में बात रखने का काम करेंगे। हम लोगों के ये जायज़ मांग है। हम लोगों का जो मांग है
ये संविधान के द्वारा 73वां संविधान के संशोधन के द्वारा दिया हुआ मांग है। अगर ये मांग हम लोगों को पूरा नहीं हो, हम लोगों को मांग को अनसुना किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं धरना लगातार है, तो क्या धरना लगातार जारी रहेगा? धरना लगातार जारी रहेगा। बहुत बढ़िया है। देखिए हमारे दक्षिणी लोधवे पंचायत के मुखिया जी हैं, धरना इसी तरह जारी रहेगा जब आपकी मांग नहीं पूरी होगी तब तक? एकदम जारी रहेगा। एमएलसी जी तो बोल रहे थे 6 हफ्ते, क्या 6 महीने तक धरना पर बैठे रहिए? वही होगा, एमएलसी बोले या ना बोले लेकिन मुखिया लोग करेगा। हाँ, क्या सही बात है? आप लोग धरना पर कंटिन्यू जारी रखेंगे? मैं सबसे पहले कंचन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुख्य समय हम लोग को दिया। मैं ग्राम पंचायत कठौतिया केवाल फतेहपुर प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि रंजीत कुमार साहब जी बोल रहे हैं। अगर हमारी सरकार, मैं सबसे पहले 22 अगस्त को प्रखंड पे धरना दिया और वीडियो को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद आज ज़िला में 29 अगस्त को मैंने डीएम को ज्ञापन सौंपा और सारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, एमएलसी और भी जनप्रतिनिधि लोग मेरी बात को सुने। अगर इस बात को अगर अनसुना किया गया तो हम राज्य और केंद्र तक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत बढ़िया। न्यूज वाला बाबू थोड़ा ये गाना गा दो। एक मिनट, उनका भी हम गाना ले लेंगे। एक मिनट, यहाँ आप अपना कौन से पंचायत से मुखिया जी हैं? हम ग्राम पंचायत नगमा। चलिए, जो तमाम मुखिया जी जो बोले, ये क्या बिल्कुल सही बोले? बिल्कुल सही है, इनकी बात से सहमत हैं? सहमत है। धरना लगातार देंगे? हम लोग के जहाँ तक मतलब जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, और देखिए तमाम मुखिया जी लोग थे, कुछ मुखिया जी चले गए और हम बता देना चाहते हैं कि इन लोग जिस 22 अगस्त को प्रखंड में धरना दिए थे और बीडीओ साहब को ज्ञापन सौंपे थे। आज पूरे गया जिला के जो मुखिया है, मुखिया संघ के लोग हैं, जाके डीएम को ज्ञापन सौंपे। लेकिन कब तक ये लोग कभी डीएम के, कभी बीडीओ के, कभी किसको, कभी फलाने, कभी ढेकाने ज्ञापन सौंपते रहेंगे? और बैठे हुए सरकार, जो सरकार आपसे वादा करती है हम गरीबों के हैं, और गरीब को अगर कोई धरातल पर कोई मदद करता है तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि लोग मदद करते हैं। और हमने ये भी सुना इस मंच के माध्यम से ये लोग बोल रहे थे कि जो रैली जुटाने का काम करते हैं सरकार में बैठे लोग, जो सरकार में आसानी से आते हैं, गांधी मैदान में बड़े बड़े रैलियां की जाती है, बड़े बड़े मंच साझा की जाती है, उसमें तमाम पर छोटे छोटे प्रतिनिधियों का हाथ रहता है। अगर इन लोग का हाथ न रहे तो बड़े बड़े मैदान में जिस तरह से भीड़ जुटाने का काम करता है इन लोग ही करते हैं, और इन लोग ही को आज हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे तो बताइए कि गरीब का भला कैसे होगा। इन लोग कबीर अंतोष्टि की मांग करते हैं, जो 3000 रुपये देते हैं, जो मृतक को परिवार को देते हैं 3000, इन लोग अपना जेब से देते हैं। बताइए, इन लोगों को कई तरह की योजनाओं में कटौती किया जा रहा है। 19 मांगे हैं, 19 सूत्री का मांग है। हम तो ये कहते हैं 19 सूत्री का मांग मिले या ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ इन लोगों को, जनता को भलाई के लिए कुछ मांगे पूरी करनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।